सूरज की बूंद को रख के पसीने पे कुछ इस तरह से मिल जा मंजिल के सीने से। सूरज की बूंद को रख के पसीने पे कुछ इस तरह से मिल जा मंजिल के सीने से। सपनों के पंख लेकर नापेगा आसमां तू, एक अकेला ही था चल अब बन जा कारवां तू। इस यकीन के शिखर से जागेगी जागृति, जागेगी जागृति, जागेगी जागृति, जागेगी जागृति, जागेगी जागृति। अरमानों की स्याही मन तेरा कोरा कागज, कोरा कागज, कोरा अरमानों की स्याही मन तेरा कोरा कागज। कुछ इस तरह से लिख दे बनके उड़े जो बादल, कुछ इस तरह से लिख दे बनके उड़े जो बादल। रास्ता बना के मंजिल दिखा के फूटेगी क्रांति, जागेगी जागृति, जागेगी जागृति, जागेगी जागृति, जागेगी जागृति, जागेगी जागृति। अरे भैया एक रिजल्ट निकालना है यार। किस चीज का? 12वीं का। चलो नंबर बताओ। 217202। फादर्स नेम? बलदेव सिंह। मदर्स नेम? इंदिरा देवी। रिजल्ट निकाल रहे हो, आधार कार्ड निकाल रहे हो यार। शक्ति सिंह है क्या? हाँ। चल निकल, मैथ्स में फेल है। अबे पैसे तो देके जा, रिजल्ट निकाला है ना। लड़का फेल हो गया हमारा। अरे रिजल्ट निकाला है ना तेरा, पैसे देके जा। अरे भाई पकड़ना उसको। ईशा तुम आई न जा। कहाँ था? जी यहीं था। यहीं कट है? अंकित के घर। तू फिर से फेल होगो? नहीं। जार सो जा, सुबह बात करूंगी। ठीक है।
इंदिरा, हाँ जी। काई बात है? काई कोनी। काई तो है, बता ना, काई बात है? मने शक्ति की चिंता हर पल सतावे, काई होसी भी को। अरे होनो काई है, सब ठीक ही होवे लो। बच्चों है बार, धीरे धीरे सब समझ जाओ लो। बच्चों थाने अबार भी वो बच्चों लागे। माना कि माँ बाप ने औलाद हमेशा बच्चों लागे, लेकिन ममता की आड़ में आपा बच्चा की कमजोरियां तो कोनी छुपा सका। थाने पतो भी है बीकी उम्र का लड़का खटे खटे पहुंच गा। वो 12वीं पास भी कोनी करी और इकी छोटी बहन 5 साल छोटी है। आ ग्रेजुएशन पास कर ली और वो 12वीं में है, वो भी साइंस में। और कहवे 12वीं करूंगा तो साइंस करूंगा वरना करूंगा ही कोनी। पण इंदिरा, उन्हें जरूरत भी काई है। काई मतलब काई जरूरत है उन्हें पढ़वा के लिए, आगे बढ़वा के लिए और को मुकाम पावा के लिए। लोग भी ने भी का नाम से जाने, आपका नाम उन्हीं। पण थाका लाड प्यार ने बिगाड़ रखे हुए भी ने। आपको जरा सो भी डर हो तो भी ने तो शायद कुछ कर तो, लेकिन आप वक्त पहली भी की हर ख्वाहिश पूरी कर दी। अब लत लाग गई भी ने। अब काई करा इंदिरा, इकलौतो बेटो जो है। काई मैं प्यार को नहीं करूँ इससे? बलदेव जी जरूरत से ज्यादा रोशनी इंसान ने अंधो बना देवे, बियाई माँ बाप को अंधो प्यार औलाद ने नालायक बना देवे। पण इंदिरा, लेकिन काई को नहीं, मैं भी ने हॉस्टल भेज रही हूँ। सो प्लीज आप उनको साथ मत दीजो कम उनका भला के लिए सोचनो। अच्छा ठीक छे देवी जी, जिया तो कहवेली ठीक बियाई होवे लो। इंदिरा, मैं ऑफिस निकलू छू। ठीक छे बेटा, बाय। आज तो माँ का पारा 7वें आसमान पर है। आज तो तेरा वध होने वाला है। ईशा, आगे कहीं सोचे हो तने? तुझे कुछ बोल रही है माँ? थार से पूछ रही हूँ। मुझे इस बार छुट्टियों में लद्दाख जाना है। तने शर्म को नहीं आवा जरा सी भी? काल तू 12वीं में चौथी बार फेल होगो और ई बार तू 10वीं को अपनो ही रिकॉर्ड तोड़ दियो। थारी बहन तो थारू छोटी है और वह अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी और थारसू 12वीं पास को नहीं हो रही, और फिर सारा शहर में फेल होबा को जश्न मनावे। कहीं तने जरा सी भी परवाह को नहीं की लोग कहीं खेवेला थारे और माखा बारा में। 25 साल को होगो, 12वीं पास कौन कर पायो? लोग क्या कहेंगे? उन्हें क्या मतलब मेरे पास होने और फेल होने से? बकवास मत कर, तने अपना भविष्य की चिंता को नहीं बिल्कुल भी। क्या करूंगा मैं पढ़ लिख के? वैसे भी मुझे पापा का बिजनेस संभालना है। उसके बाद ना कहीं आना ना कहीं जाना, बस पैसा कमाओ। इसलिए मैं सोचता हूँ कि पहले ही घूम फिर लूं, इंजॉय कर लूं। उसके बाद आपकी जैसी एक बीवी आएगी जो पूरा कंट्रोल रखेगी, तो फिर क्या फायदा पढ़ने से? अच्छा, तने पापा को बिजनेस संभालना है, सब कुछ सेटल चाहिए तने। अपना दिमाग से कहीं कौन करनो, अपनो वजूद बना बेटा। जो लोग बाप दादा की कमाई और वहाँ की बनाई हुई रियासत पर राज करे ना बेटा, लोग बाने नाकारा कहवे। बहुत पिसो होबा के बाद भी बाकी कोई वैल्यू को नहीं होवे, क्योंकि वहाँ को खुद को कोई वजूद को नहीं होवे। क्यों बनाऊं मैं वजूद जब मुझे सब कुछ सेटल्ड मिल रहा है? और वैसे भी पापा के बाद कौन संभालेगा इसको? शक्ति, अगले महीने तू हॉस्टल जा रही हो है। क्या? हॉस्टल नहीं जाऊंगा मैं। जानो पड़सी तने। मैं नहीं जाऊंगा बेटा, तने मारी सौगंध जानो होसी। माँ, शक्ति, क्या हो गया यार? ऐसे उदास क्यों खड़ा है? कुछ नहीं यार, तू बता कहाँ से आ रहा है? वो छोड़, पहले तू बता तुझे हुआ क्या है? अरे कुछ नहीं यार, घर वाले हॉस्टल भेज रहे हैं। हॉस्टल भेज रहे तो अच्छी बात है ना। पागल है तू? मैं 5 दिन से ज्यादा कभी घर से बाहर नहीं रहा। अरे ये तो अच्छा है कि हॉस्टल भेज रहे हैं, ताकि घर वालों से आज़ाद हो जाएगा और बाउंडेशंस भी नहीं रहेंगी। नहीं यार, मुझे नहीं होना आज़ाद। तू पागल है? तेरी जगह मैं होता तो हाँ कर देता और चला जाता, लेकिन पापा के बिजनेस में मुझे ऐसा फंसा के रखा है कि पूछ मत। तुझे पता है हॉस्टल्स में ना घर वालों से ज्यादा बाउंडेशंस होती हैं। तो भी मैं चला जाता भाई। चल ठीक है, तेरी खुशी मस्त है। ठीक है चल चल बाय। ठीक है, मुझे पापा बुला रहे होंगे, मैं चलता हूँ। और अच्छे से पढ़ना। ओके बाय। चल। और हाँ, कल मैं तुझे छोड़ने आऊँगा, विदा करने। बिल्कुल। ठीक है, ओके बाय बाय।
भैया, भैया, क्या कर रहे हो? हाँ बोल। कैसे हो? कुछ नहीं, तू काम बोल, क्या काम है तेरे को? भैया आप हॉस्टल जा रहे हो? आपकी बहुत याद आएगी भैया। चल मस्का लगाना बंद कर, काम की बात कर। भैया कल आप जा रहे हो ना, तो मुझे अपना लैपटॉप देते जाओ। ओह, तो ये बात है। अब हो गया तेरा, जा यहाँ से जा। दे दो ना प्लीज भैया। निकलना है यहाँ से, जा। भैया देख लेना, तुझे मेरी बहुत बुरी बद्दुआ लगेगी और तू फिर से फेल होगा। हाँ ठीक है, जा चल, निकल यहाँ से। बेटा लड्डू, बिस्किट, नमकीन, मठरी सब पैक करवा के गाड़ी में रखवा दी है। और चाहिए तो बता। माँ तुम इसे पढ़ने भेज रही हो या पिकनिक पर? तू चुप कर, तू बता बेटा। और कुछ चावे? नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। बेटा यहाँ उदास और जावलो, मैं थारी दुश्मन कौन है? मैं जा तो रहा हूँ ना माँ, मान ली ना आपकी बात। नाराज है अपनी माँ से? थारा भला के लिए तने भेज रही हूँ बेटा, ताकि तू अपना भविष्य सिक्योर कर सके। वो तो मैं यहाँ रह के भी कर सकता हूँ ना माँ। मारो बहादुर बेटो है तू, यहाँ जावलो। शक्ति चाल जल्दी कर बेटा, मोड़ा हो रहा छा। भैया भैया लेपी दे दो ना प्लीज। चल जाना, मैं तो सोचा, चल निकल। थैंक यू भैया। सर ये कुछ फॉर्मेलिटीज है, आप इनको पूरा करके और काउंटर पे फीस जमा करवा दी। ओके सर। जी साहब। राम बाबू, शक्ति को कमरा नंबर 6 में बेड नंबर 2 दिखा दो। जी साहब। हाँ, और शक्ति तुम अपना सामान रूम में रख के सीधे अपने क्लास में चले जाना, जो रूम नंबर 16 में। जी सर। हाँ, और सुनो, अगर आपके पास कोई मोबाइल या लैपटॉप कुछ है तो अपने पापा को दे दीजिए, ये सब यहाँ अलाउ नहीं। वो सर मेरे पास, वो सब मैंने उसे पहले ही मना कर दिया है, मुझे पता है यहाँ ये सब अलाउड। चलो ठीक है, अभी तुम जाओ। राम बाबू। बच्चों, आज हम आपके फेवरेट पर्सन के बारे में बात करेंगे। आपका फेवरेट पर्सन कौन है? ओके, चलिए खुशी आप आइए, बताइए आपका फेवरेट पर्सन कौन है? बताइए आपके फेवरेट पर्सन के बारे में। पापा हैं मेरे। पापा कैसे? मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। मेरे पापा मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते। जब भी मैं कोई मुसीबत में होती हूँ तो मेरा पापा मेरा साथ देते हैं। लेकिन क्या? उस दिन जब मेरे पापा बाजार जा रहे थे तो मैंने पापा से कहा, पापा अगर आप बाजार जा रहे हो तो हेलमेट ज़रूर लगा के जाना। लेकिन मेरे पापा ने मेरी बात नहीं मानी और कहा बस बेटा मैं अभी आया, और उस दिन के बाद मेरे पापा अभी तक भी नहीं आए। मैम, अरे ये बड़ा बच्चा कौन आ गया? गुड मॉर्निंग मैडम। सिट डाउन एवरीबॉडी। मूमल, बोर्ड साफ करो। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? जी मैम, जगह खाली दिखी तो बैठ गया। अच्छा, पीछे खाली सीट पड़ी है और तुम्हें यही जगह मिली, वो भी लड़की के पास? मुझे पीछे बैठने की आदत नहीं है। शट अप और जाके पीछे बैठो। नया नया आया है और आते ही शुरू हो गया। लिसन बच्चों, साइंस की बेसिक नॉलेज के बाद आज हम जीव जनन के बारे में पढ़ेंगे, यानी जीवों में प्रजनन। हे यू,
खड़े हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी शक्ति। पूरा नाम? शक्ति सिंह। आगे? इंसान हूँ, काफी नहीं है? बदतमीज कहीं के, टीचर से जबान लड़ाता है। लेकिन मैम। चुप। जीव जन्म के बारे में बताओ। जी मैम वो। क्या हुआ? टीचर से जबान लड़वा लो, पढ़ाई लिखाई के लिए मत कहो। यही सीखा है घर वालों से? जी घर वालों ने तो सही सिखाया है कि सबके सामने ऐसी गंदी बातें नहीं करनी चाहिए, और खासकर लड़कियों के सामने। चुप, बदतमीज कहीं का। हेलो शक्ति, आई एम राहुल। शक्ति, आपको आपके पापा बुला रहे हैं। जी अभी आया। देख लूंगा साले तेरे को तो बाद में। मेरे से हाथ नहीं मिला के गया। स्कूल क्या को लागे बेटा? अच्छा है। गुड। आछो रीजो। और हाँ, तने कोई जरूरत हो तो मैंने फोन कर लीजिए। जी। ये ले, रख ले। और हाँ, पैसा की जरूरत हो तो इनमें से निकाल लीजिए, रख ले। ई के बाद भी कोई जरूरत हो तो फोन कर जे मैंने। ठीक है। अच्छा बेटा, तो मैं चालूं। बाय। खुश रहे बेटा, जीव तो रहे। अच्छा, बाय। देवेंद्र, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे रास्ते पे कचरा फेंक रहे हो। सीखो कुछ उस बच्चे से जो तुम्हारा कचरा उठा के डस्टबिन में डाल रहा है। कुछ सीखो इससे। इस बच्चे से सीखूंगा क्या? सीखा बड़ों से जाता है, बच्चों से नहीं। और वैसे भी मैं इसका सीनियर हूँ। जा तू सीख ले इससे। अच्छा, अगर तूने इससे कुछ सीख ही लिया है ना, तो एक काम कर, इसे भी उठा के डस्टबिन में डाल दे। राहुल बेटा, हमें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और ठीक ही तो कर रही थी वो जिया। एक बच्चे ने तुम्हारा कचरा उठाकर डाला है उसमें, तुम्हें सीखना चाहिए उससे। और देवेंद्र बेटा, सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है। कई बार बच्चे हमें वो सिखा जाते हैं जो बड़े नहीं सिखा पाते। सॉरी सर। सॉरी जिया से बोलो, जिससे तुमने ढंग से बात नहीं की। सॉरी जिया। बेटा, हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। ये विद्यालय हमारा घर है। हम हमारे घर में गंदगी फैलाते हैं? और ये विद्यालय क्या, ये सारा देश हमारा घर है। और पूरे देश में सफाई रखना हमारा फर्ज नहीं, धर्म है। बल्कि इसके कई फायदे हैं। इससे हमें ही फायदा होता है, क्योंकि गंदगी से बीमारियां आती है। इसलिए साफ रहो और सफाई रखो। और मोदी जी ने भी तो सफाई अभियान चला रखा है, हमें उसका भी तो ध्यान रखना है। जी सर। वेरी गुड। ठीक है, जाओ अब। भारत में छोटे मोटे मसलों पे लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। कैसे डेवलप होगा भारत? वो सब तो ठीक है, लेकिन आज सुचित्रा मैम को क्या हुआ? हाँ जी, क्या हुआ मैडम? अरे कुछ नहीं, 12th क्लास में एक नया लड़का आया है। बहुत ही बदतमीज है। पूरी क्लास के सामने मेरा मजाक बना के रख दिया। भाई ऐसा भी क्या कह दिया उसने? मैंने उसे पूरा नाम पूछा, बोलता है जात बताना जरूरी है क्या। और जीव जनन के बारे में पूछा तो बोलता है पता है पर बता नहीं सकता। क्यों? वही मैंने पूछा। बोलता है माँ बाप ने ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं, लड़कियों के सामने नहीं बता सकता। ऐसे बच्चे को तो क्लास से बाहर निकाल देना चाहिए था। एग्जैक्टली। ऐसे बदतमीज लड़के को तो सजा मिलनी चाहिए। लगाते मैडम कान के नीचे उसको। बहुत खूब, बहुत खूब मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। सलाम है आप सबकी सोच को। कहने को तो आप सभी लोग एक शिक्षक हो, लेकिन आपकी बातों से एक शिक्षक नहीं, राजनीतिक होने का एहसास होता है। और रघुवीर जी, आपकी दोहरी सोच को तो दोहरा सलाम। क्या मतलब अजय जी? मतलब ये कि अभी कुछ मिनट पहले तो आप देश के विकास की बात कर रहे थे, और अभी आप उस लड़के की गलती पर इतना कुछ कह रहे हो। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जनाब, जितनी जल्दी आपकी बातें और सोच बदल गई।
आप सभी महान व्यक्तित्व के धनी हैं और एक लंबे अरसे से शिक्षक की पदवी को संभाले हुए हैं, पर अफसोस आप लोग एक शिक्षक होने का महत्व नहीं जान पाए। आप लोग नहीं जान पाए कि एक शिक्षक का क्या कर्तव्य होता है और क्या धर्म होता है। एक बच्चे की बात को क्या मोड़ दिया है आपने। अरे अजय सर, वो बच्चा नहीं है, 30-32 साल का तो होगा, और ऐसा लगता है मेरे को कि वो मेरी उम्र से भी थोड़ा ही छोटा होगा। मैम, उसकी उम्र कुछ भी रही हो, लेकिन वो एक विद्यार्थी है। आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए थी कि क्या कारण है कि वो अभी भी 12वीं क्लास में है। आपको उसकी कमजोरी जाननी चाहिए थी और उसे दूर करने में उसकी मदद करनी चाहिए थी। माफ़ कीजिए अजय बाबू, हमें यहाँ फीस पढ़ाने की दी जाती है, ना कि इन सब फालतू कामों के लिए। ऊपर से ये लंबा चौड़ा कोर्स। अब आप ही बताइए, ये लंबा चौड़ा कोर्स कंप्लीट करें या फिर बच्चों की कमजोरियाँ ढूंढते रहें। माफ कीजिए होशियार सिंह जी, लेकिन सुनकर बड़ा अजीब सा लगा कि आप सिर्फ पैसे के लिए शिक्षक बने। खैर छोड़िए, इससे ज्यादा तो मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आपने तो स्वयं ही अपनी सोच व्यक्त कर दी है। तो आप क्या यहाँ सोशल सर्विस के लिए आते हो? सही कहा सर आपने। अजय सर, आप भी तो सैलरी लेते हैं और हम सब सैलरी के लिए ही तो काम करते हैं। कोई भी कर्मचारी हो, सरकारी हो या गैर सरकारी, सभी पैसों के लिए ही काम करते हैं। ये दुनिया पैसों से चलती है अजय सर, पैसों के बिना ये दुनिया ठहर जाएगी। सही कहा आपने। हम सब अपने काम की एक कीमत लेते हैं, जिसे सैलरी कहा जाता है। मैम, आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, पूछो पूछो। आपके यहाँ दूध का पैकेट आता है या गाय भैंस पाली है? अरे नहीं नहीं, दूध वाला आता है। अच्छा जी, तो क्या वो आपको शुद्ध दूध देता है? मतलब? मेरा मतलब बिना मिलावट के। अजी, बिना मिलावट के ही देगा, मैंने उसको बोल रखा है। जिस दिन मिलावटी दूध दिया उससे दूध बंद, और पैसा भी नहीं दूंगी। और मैं तो उसका 1 महीने का पैसा रोक के रखती हूँ। ऐसा क्यों कहा आपने? अच्छी क्वालिटी का दूध चाहिए, बिना मिलावट का। क्यों? अजीब हो, मिलावटी दूध सेहत के लिए हानिकारक होता है और बच्चों को भी तो नुकसान पहुंचाता है। यानी कि आप दूध वाले को बाध्य करोगे अच्छा और बिना मिलावटी दूध देने के लिए? ऑफ कोर्स। क्यों? अजय जी, क्या बेहुदा सवाल है। बताइए तो क्यों? पैसा लेता है भाई, उसका फर्ज बनता है अच्छा और बिना मिलावटी दूध देने का। कीमत लेता है भाई उसकी। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता, जिस काम की हम कीमत लेते हैं हम उसमें अपना बेस्ट दें, अपना काम ईमानदारी से करें? बस यही समझाना चाहता था मैं। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो सॉरी। मैम, हम सभी दूसरों से बहुत अच्छी उम्मीद करते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो हमारे पास लाखों बहाने होते। बात तो अजय जी ने 100% सही कही, लेकिन फॉलो कौन करे उन्हें यहाँ? आप इनकी बात से सहमत हैं चित्राम जी? तो आप फॉलो क्यों नहीं करते इनको? मैं तो करता हूँ जी, और आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि हर रोज़ मैं अपने आप को आईने में आंखों से आंखें मिलाकर देखता हूँ, और आगे भी जीवन भर ऐसे ही देखना चाहता हूँ। Good morning, sir. Morning. Sit down. Thank you, sir. कैसे हैं आप Fine, सभी? sir. And you? I am also fine. Okay. Now come to the topic. आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल से हैं? ओके। आज से इस हॉस्टल का इंचार्ज मैं हूँ। अच्छा, ये आया है ना? और यहाँ की हर एक्टिविटी पर आज से मेरा कंट्रोल रहेगा। अच्छा। इसलिए किसी को कहीं जाना है, कुछ लाना है, या किसी की कोई भी समस्या है तो वो मुझसे आकर मिले। आप लोगों के सहयोग से मैं इस हॉस्टल का संचालन बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ। मैं आपसे उम्मीद करूंगा इस हॉस्टल के संचालन में आप लोग मुझे अपना पूरा योगदान देंगे, और मैं आप लोगों की हर समस्या में आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। हम सबके सहयोग से इस हॉस्टल में हॉस्टल जैसा नहीं, घर जैसा माहौल रहेगा। बस फर्क इतना सा है कि यहाँ आपके माता पिता की जगह मैं हूँ, इसलिए आप मुझे ही अपना माँ बाप, भाई बहन, दोस्त कुछ भी समझ सकते हैं। ओके, अभी आप लोगों को बहुत ज्यादा बोर ना करते हुए
मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, इफ वी आर स्टैंडिंग टुगेदर देन नो सफरिंग ट्रबल कैन टच अस। ओके, शाम को खाने पर मिलते हैं। अरे क्या हुआ? अरे बोलो भाई बोलो, अभी तो इतनी खुसर फुसर हो रही थी, अभी कोई नहीं बोल रहा है। मैं बताता हूँ सर। अरे शक्ति क्या कर रहा है यार, बैठ जा। रुकना यार, सच बोलने में कैसा डर। प्लीज यार तू रुक। सर यहाँ खाने का 8 बजे का टाइम है और हर रोज 8:30 बजे मिलता है। और इन लोगों ने मुझे बताया इससे पहले भी यही हाल था। क्या नाम है तुम्हारा? जी शक्ति। क्लास 12th B बायोलॉजी। वेरी गुड, बैठ जाओ। पुराने स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पर? तुम खड़े हो? से चल रहा है ये? सर मुझे 3 साल हो गए यहाँ आए हुए, आया हूँ तब से यही चल रहा है। तो आप लोगों ने कंप्लेंट क्यों नहीं की? की थी ना सर, आपसे पहले जो हॉस्टल इंचार्ज थे उनसे की थी। उल्टा उनने डांट फटकार कर हमें चुप करा दिया। सर जो यहाँ के मैस मैनेजर है ना, वो उनको अच्छा खिला पिलाकर खुश रखते थे और हमारी एक भी नहीं सुनी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम खड़े हो और मैस से मैनेजर को बुला कर लाओ। ओके सर। चलिए आज आपकी इस समस्या का समाधान भी कर देते हैं। जी सर कहिए। बच्चों के खाने का टाइम 8 बजे है, तो खाना लेट क्यों मिलता है? जी सर वो कुछ नहीं, हमें कोई बहाना नहीं चाहिए। कल से हमें बच्चों का खाना 8 बजे डाइनिंग टेबल पर चाहिए। जी सर ठीक है। सुनो। जी सर। बच्चों के खाने का समय और क्वालिटी का ध्यान रखना तुम्हारा फर्ज है, क्योंकि ये खाने की फीस ये बच्चे लोग देते हैं, हम लोग नहीं। इनके खाने का टाइम का तुम्हें ध्यान रखना है ताकि इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, और अगर इन्हें वक्त पर खाना नहीं मिलेगा तो इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। 9 बजे इनके पढ़ने का टाइम है, और अगर 8 बजे तुम इन्हें खाना दोगे तो 8:30 तक खाना खाने के बाद आधा घंटा ये रेस्ट करेंगे, फिर 9 बजे से इनकी पढ़ाई है। अगर तुम इन्हें खाना लेट दोगे तो सारा शेड्यूल ही डिस्टर्ब हो जाएगा। जी सर, आज से खाना टाइम पर होगा। वेरी गुड, ये हुई ना जिम्मेदार नागरिक वाली बात। ओके सर। और हाँ, इनकी खाने की क्वालिटी का भी ध्यान रखना ताकि ये स्वस्थ रहें और खूब पढ़ें। ओके सर। हाँ यार, ये सब आप ही के बच्चे हैं, सो हेल्प देम टू मेक इट सक्सेसफुल एंड हेल्दी लाइफ। ओके सर। हाँ तो बच्चों, अभी अपने पास पीरियड में टाइम है, तो बताइए इस खाली टाइम में क्या किया जाए? मैं बताऊं? हाँ सर, अंताक्षरी खेल लेते हैं। गुड, थैंक यू सर। लेकिन आज हम इंग्लिश अंताक्षरी खेलेंगे। कैसे? आप लोग नहीं जानते? नहीं सर। इसमें क्या होता है कि हम इंग्लिश मीनिंग बोलते हैं और उसके लास्ट अल्फाबेट पे जहां खत्म होती है मीनिंग, वहां दूसरी टीम मीनिंग बोलती है। इससे नॉलेज भी बढ़ेगी और अपना टाइम भी पास हो जाएगा। शुरू करें? चलिए, APPLE एग। अब जी पे ये वाली टीम बोलेगी गर्ल। लॉयन। जब से वो शक्ति स्कूल में आया है तू बड़ा चिपका चिपका घूमता है उसके। क्यों? क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, अब होगा। क्या होगा? जो होगा तेरे साथ होगा और तुझे पता चल जाएगा। अरे रे 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 रे, ये बच्चा रो रहा है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। जाने देंगे बच्चा। पहले ये बता कि फटे पुराने कपड़े पहन के ये स्कूल में क्यों आता है? अबे फटीचर है तो फटे पुराने कपड़े पहन के आएगा ना। प्लीज प्लीज जाने दो मुझे, प्लीज। भाग जा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ शक्ति, तुम चलो यहाँ से। तो रुक अभी। लो, इसका दोस्त हीरो आ गया। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, क्यों झगड़ रहे हो दोनों? चुप क्यों हो? सर हमेशा से यही शुरुआत करता है, आते ही मारने लगा मुझे। शक्ति सॉरी बोलो, सॉरी बोलो शक्ति। नहीं बोलूंगा, जब मेरी कोई गलती ही नहीं है तो क्यों बोलूं मैं इसको सॉरी? देखा सर आपने, सुचित्रा मैडम ठीक कहती है, मैं बहुत ज्यादा एटीट्यूड भरा पड़ा है। चलो। सर, इसमें शक्ति की कोई गलती नहीं है। पहले उन लोगों ने दीपक और उसकी गरीबी का मजाक बनाया और उसे धक्का भी दिया, तब जाके सर शक्ति ने उन्हें पीटा। ओह,
तो ये बात है, ठीक है तुम जाओ। हाँ जी, हाँ जी ठीक हूँ। हाँ पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। हाँ अच्छा है। नहीं कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। हाँ जी लाओ कराओ। हाँ कैसी है तू? हाँ अच्छा हूँ मैं भी। अरे नहीं हुआ यार मुझे कुछ भी, आई एम ओके। अच्छा नहीं दूर रहते हैं ना, थोड़ा ऐसा ही लगता है। जब घर आऊंगा ना तब करेंगे झगड़ा, ओके। अरे नहीं हुआ यार कुछ भी। और बता मम्मी कैसी हैं? अच्छा लग करवा बात मेरी। हाँ जी मम्मी जी। हाँ अच्छा हूं, आप कैसे हो? हाँ पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। नहीं मैं ठीक हूँ, ओके। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे। नहीं ठीक हूँ। चलो मैं बाद में बात करता हूँ, है ना? अरे ठीक है ना। अरे आपको पता है ना मैं चोरी छुपे बात कर रहा हूँ फोन पे। अरे हाँ पापा ने दिला दिया था मेरे को। चलो मैं बाद में बात, हाँ ठीक है नहीं करूँगा कुछ भी मोबाइल में। ओके 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 बाय बाय। क्या बात है शक्ति, यहाँ हॉस्टल के स्टोर में क्या कर रहा है? बोल ना यार, तुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? यार मुझसे है ना गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, चाहे फिर सामने कोई भी हो कितने भी हों। लेकिन झगड़ा करना भी तो गलत बात है ना। तो क्या औरों की तरह तू भी मुझे गलत समझता है? ऐसा नहीं है यार शक्ति, तूने मेरे लिए झगड़ा किया है, वरना कौन किसी के लिए इतना करता है? दोस्त करता है ना यार। थैंक यू यार। दोस्त को थैंक्स बोलता है यार तू भी। अच्छा लेकिन मुझे यार तेरी एक बात बिल्कुल पसंद नहीं। वो क्या? तो पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं लगाता? यार देख एक यही पॉइंट है जहां मैं गलत हूं। लेकिन इस गलती को सुधारना भी तो जरूरी है ना। यार क्या करूं मैं, पढ़ाई के नाम पर मुझे चक्कर आते हैं। अच्छा चल ठीक है, अब से मैं तुझे पढ़ाऊंगा। पक्का? हाँ पक्का। चल तेरी खातिर ये रिस्क भी उठा लेंगे। पढ़ाई को रिस्क बोलता है। चल हम फैशन के दीवाने, साइंस मैथ्स से अनजाने, फिजिक्स केमिस्ट्री समझ आए, हनी सनी कोई जाने। हम फैशन के दीवाने, साइंस मैथ्स से अनजाने, फिजिक्स केमिस्ट्री समझ आए, हनी सनी कोई जाने। रोज नई मूवी का है शौक मुझे, किसमें है दम जो रोके मुझे। दिल का हूँ राजा चले मर्जी मेरी, चल हट बाजू कट ऐसी तैसी तेरी। रोज नई मस्ती में रहते हैं हम,
रहते हैं दूर मुझसे सारे गम, रोज नई मस्ती में रहते हैं हम। रहते हैं दूर मुझसे सारे गम, हम टीचर को कुछ ना समझे, हनी सनी को ही जाने। फिजिक्स केमिस्ट्री समझ आए, हनी सनी को ही जाने। हम फैशन के दीवाने, साइंस मैथ्स से अनजाने। फिजिक्स केमिस्ट्री समझ ना आए, हनी सनी को ही जाने। फेसबुक रोज अपडेट करूं, व्हाट्सएप पर दोस्तों से चैट करूं, ट्विटर पे लोग मुझे फॉलो करें, करूं फन एक्शन लोग मुझसे डरें। लॉन्ग ड्राइव पे जाना मेरा पैशन है, जो भी करूं लोग गए फैशन है। लॉन्ग ड्राइव पे जाना मेरा पैशन है, जो भी कहूँ लोग कहें फैशन है। कॉपी किताब को कुछ ना समझे, हनी सनी को ही जाने। फिजिक्स केमिस्ट्री समझ ना आए, हनी सनी को ही जाने। हम फैशन के दीवाने, साइंस मैथ्स से अनजाने। फिजिक्स केमिस्ट्री समझ ना आए, हनी सनी को ही जाने। मे आई कम इन सर? यस कम इन। आओ दीपक, बैठो। थैंक यू सर। और आपके मित्र शक्ति की पढ़ाई अच्छी चल रही है सर। अच्छा दीपक, ये शक्ति कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है सर, बहुत अच्छा लड़का है। आप तो बोलोगे ही, आपका दोस्त जो है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है। अगर अच्छा नहीं होता तो मेरा दोस्त नहीं होता। ओहो, ये बात है। हाँ सर, वाकई में शक्ति बहुत अच्छा लड़का है सर। बस उसमें एक ही खराबी है। वो क्या? वो पढ़ता नहीं है सर। क्यों? वो कहता है कि उसे पढ़ाई से चक्कर आने लगते हैं। ओहो। लेकिन अब मैं उसे पढ़ाऊंगा और उसने मुझसे वादा किया है कि वो पढ़ेगा। मैं उसकी हेल्प करूंगा सर। वेरी गुड जॉब, वेल डन, वेरी गुड जॉब। थैंक यू सर। और इस काम में मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा, ठीक है? थैंक यू सर। लेकिन सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो। आप उसकी हेल्प क्यों करना चाहते हैं? उसने तो सबके सामने आपकी इंसल्ट की थी, आपकी बात नहीं मानकर। वो मैं कब का भूल चुका, क्योंकि शक्ति एक अच्छा लड़का है, बस पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर है और मैं उसकी यही कमजोरी दूर करना चाहता हूँ। और वैसे भी जो बच्चे शैतान होते हैं ना, उनमें ज्यादा दिमाग होता है, उन्हें जरूरत होती है एक सही मार्गदर्शक की। यही कारण है कि मैं उसे सही रास्ते पर लाना चाहता हूँ। ओके सर। अच्छा सर, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। कौन बोले उनको ये करे वो करे नहीं देखा आपने यार दीपिका, राहुल ने ठीक नहीं किया। हाँ यार, किसी की कमजोरी और गरीबी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। हाँ यार, और क्या हुआ, दीपक गरीब है तो वो पढ़ाई में इतना इंटेलिजेंट भी तो है, हर साल टॉप करता है। और इस साल भी वही हाँ। करेगा। इसने सही सबक सिखाया राहुल को। होना भी यही चाहिए इसके साथ। आर यू कंफर्ट? जी सर। शक्ति, ध्यान रखना दीपक। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है दीपक। जी। ये ले। अरे यार,
क्या हुआ? मैं अजय सर से बात करना ही भूल गया। क्या हुआ? यार मैं उनसे अभी बात करके आता हूँ और मैं तुझे अपने ही रूम में शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी अजय सर थक गए होंगे। कल अपन दोनों बात कर लेंगे। हाँ ये भी ठीक है, बात सही है तेरी। चल ठीक है, मैं आता हूँ, अभी तेरे कपड़े लेकर आता हूँ तेरे रूम से, है ना? ठीक है। ओके। कैसे हो दीपक? अच्छा हूँ सर, पहले से बहुत अच्छा हूँ। बैठो। शक्ति बड़ी सेवा कर रहा है तुम्हारी। हाँ सर, बहुत नसीब वाला हूँ जो मुझे शक्ति जैसा दोस्त मिला। अच्छा? हाँ यार, मेरी वजह से यार ये सब हुआ, फिर भी तू अपने आप को किस्मत वाला कह रहा है। अरे यार शक्ति, जो हुआ उसे भूल जा। जो हुआ सो हुआ, अब आगे की सोच। लेकिन यार ये सब। अरे यार आगे की सोच, परीक्षा सर पर है। ओ अरे हाँ, बातों ही बातों में बताना भूल गया, एग्जाम की डेट आ चुकी है। अब तुम दोनों पढ़ाई स्टार्ट कर दो, और दीपक तुम जल्दी से अपना ये हाथ ठीक करो और पढ़ाई स्टार्ट करो। जी सर। है ना? ओके सर। ठीक है? जी सर। ठीक है, मैं चलूं? जी सर। बैठो बैठो। जी। क्या हुआ? क्या हुआ, बोलना। यार प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी है। क्या प्रॉब्लम है यार, बता ना। यार ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन शक्ति के पास ना हो। मेरे भाई, ये ऐसी ही प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन सिर्फ शक्ति के पास नहीं है। ऐसी क्या बात है यार, बता ना प्लीज। यार तुझे तो पता है, एग्जाम सर पर है और मेरे नोट्स भी कंप्लीट नहीं है, और ये हाथ भी वही टूटना था जिससे मैं लिखता हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है, आई एम सॉरी यार। अरे यार जो हुआ सो हुआ, अब आगे की सोच। शक्ति जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। तू तो बोल मेरे भाई, जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। पक्का? पक्का। देख सोच ले। सोच लिया, बोल तू। तो तू एक काम कर, मेरे नोट्स तैयार कर दे। यार क्यों, क्या हुआ? नोट्स नहीं बना सकता ना? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तू जानता है ना मेरे बारे में। क्या जानता हूँ? यार तू सब जानता है मेरे बारे में यार, फिर भी ऐसी बात करता है। क्या जानता हूँ? क्या जानता हूँ, बता। यही कि मैं कई बार फेल हो चुका हूं यार। अरे यार कई बार फेल हो चुका, लेकिन लास्ट में पास भी तो हुआ ना। क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी थी। करूंगा यार, तेरे लिए पढ़ाई भी करूंगा। मैं तेरी हेल्प करूंगा। भाई आजकल दोस्त की बड़ी सेवा की जा रही है। भाई इसे सेवा नहीं, चमचागिरी कहते हैं, चमचागिरी। भाई करेगा भी क्यों नहीं, आखिर इसी की वजह से तो टोंडा हुआ है वो। अबे चुप, धीरे बोल, वरना इसे गुस्सा आ जाएगा। ही इज एंग्री यंग मैन। क्या यार शक्ति, डेली थोड़ा थोड़ा सामान लेकर आता है, एक साथ क्यों नहीं लेकर आता? अब क्या हुआ? आज यार सब क्लियर करके आता हूं मैं, और तेरा सारा सामान भी लेकर आता हूं। लेकिन भाई क्लियर क्या करना है? बताता हूं मैं तुझे आके। शक्ति, शक्ति,
राहुल! चल आज सब खत्म करते हैं। मतलब क्या है ये? एक हाथ दोस्ती के लिए और दूसरा दुश्मनी के लिए। जो चाहे चुन ले, फैसला तेरा। लेकिन चुनने से पहले एक बात याद रखना, दोस्ती खुशियां देती है और दुश्मनी जिंदगियां बर्बाद कर देती है। प्रिंसिपल साहब तुम्हें बुला रहे हैं। यस कम इन। तुम लोगों ने क्या समझ रखा है स्कूल को? ये स्कूल है या कुश्ती का अखाड़ा? लेकिन सर। शट अप, गेट आउट। कल बात करता हूं तुमसे। जी साहब। सारे टीचर्स को बोलो आते सभी स्टाफ रूम में मिलेंगे। जी साहब। आपको पता है ये अर्जेंट मीटिंग क्यों बुलाई गई है? ये स्कूल में क्या चल रहा है आप लोगों को पता है? यहाँ स्टूडेंट्स ने स्कूल के ग्राउंड को कुश्ती का अखाड़ा बना रखा है। 2 स्टूडेंट आमने सामने हो रहे हैं और आप लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, जैसे कोई पिक्चर का सीन चल रहा है। शरारती लड़के के बारे में तो बात नहीं क्या मतलब? यस सर, ही इज राइट। जब से वो लड़का स्कूल में आया है, इस स्कूल का माहौल ही खराब कर दिया है। ना तो वो पढ़ाई में ध्यान लगाता है और ना ही टीचर्स की रिस्पेक्ट करता है। मैं तो कहती हूँ कि उसको स्कूल से निकाल दीजिए। क्या मतलब? यस सर, वो लड़का मंदबुद्धि है और 10वीं 12वीं क्लास में 4 बार फेल हो चुका है। और जहां तक मैं समझता हूं आपको उस लड़के का एडमिशन नहीं करना चाहिए था। वो सही लड़का नहीं है। उसको तो स्कूल से निकाल देना चाहिए और ऐसे लोगों को एडमिशन देना चाहिए जिसका रिजल्ट अच्छा हो। स्कूल में इतना कुछ चल रहा है और आप लोग मुझे बताते नहीं है। अगर मैं यहाँ ये मीटिंग नहीं बुलाता तो शायद ये सब बातें मुझे पता ही नहीं चलती। जी, हमारे साथी अजय जी का विश्वास था कि वह सुधर जाएगा। उसकी कमजोरियां पकड़ो, उसकी कमजोरियां दूर करो। क्या हुआ अजय जी? मे आई कम इन सर? यस कम इन। आई एम सॉरी सर, आज नीचे जो कुछ भी हुआ उस समय मेरी गलती है। इसमें राहुल की कोई गलती नहीं है। इसलिए सर आपको जो भी सजा देनी हो प्लीज मुझे दीजिए। नाउ यू गो आउटसाइड। सर। सर मैंने कहा था ना, इसी की गलती होती है हमेशा। अजय जी आप कुछ नहीं बोलेंगे इस विषय में? बोलेंगे सर, जरूर बोलेंगे। सबसे पहले सबकी सुनना बहुत जरूरी होता है। तो बताइए फिर इसमें आपकी क्या राय है? सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट की छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा मसला बना दिया। और सर आज आपने जो ग्राउंड में देखा, क्या वो वाकई कुश्ती थी? क्या मतलब? सर आज आपने जो ग्राउंड में देखा वो दरअसल एक कुश्ती नहीं थी, बल्कि एक पुराने झगड़े को खत्म करने का सही तरीका था। सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ कि शक्ति और राहुल में रोज किसी न किसी वजह से झगड़ा होता था सर, और इसी झगड़े की वजह से हमारे स्कूल का एक स्टूडेंट दीपक हॉस्पिटल में एडमिट है सर। दीपक के कहने पर ही शक्ति ने राहुल से दोस्ती करनी चाहिए सर। और सर जो आपने ग्राउंड में देखा वो एक तरीका था राहुल को समझाने का। माना सर तरीका थोड़ा सा अजीब था, पर उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए सर। आपने देखा सर शक्ति ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया उस लड़के के लिए जो कि उसका दुश्मन था। और सुचित्रा मैम, आप बार बार उस लड़के की उम्र पर कमेंट क्यों करते हो? अगर कोई बच्चा बीमारी के चलते अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता है तो उम्र की वजह से वो अपनी पढ़ाई छोड़ दे। लेकिन अजय सर, उसे कोई बीमारी नहीं है। आप समझते क्यों नहीं हैं? आपको क्या पता? क्या आप उसका पास जानती हैं? तो आप समझिए कि वो बीमार रहा है या किसी वजह से वो लेट हो गया है। और वैसे भी पढ़ने और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है मैम। और मेरे प्रिय साथी होशियार सिंह जी, आपने कैसे मान लिया कि वो मंदबुद्धि है और सबको बोल दिया?
माँ ना, वो 10वीं में 4 बार फेल हुआ, लेकिन बाद में पास भी तो हुआ ना। और जिस तरह से वो फैसले लेता है, आपको नहीं लगता वो एक नॉर्मल स्टूडेंट से ज्यादा बुद्धिमान है? बस फर्क इतना है कि वो अपना दिमाग पढ़ाई में नहीं लगाता, पढ़ाई से दूर भागता है। उसे जरूरत है एक सही मार्गदर्शक की, जो उसे प्यार से समझे। और प्रियंका मैम, आपकी बात तो मेरे दिमाग में घर कर गई। क्या कह रही थी आप? कमजोर बच्चों को स्कूल में एडमिशन ही नहीं देना चाहिए? सर, अगर हमें इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को ही एडमिशन देना है तो फिर हमें क्या जरूरत है ये अच्छे अच्छे टीचर्स अपॉइंट करने की? इंटेलिजेंट बच्चे तो खुद ही टॉप कर जाएंगे। और सर, अगर सारे स्कूल इसी तरह से सोचने लगे तो इंटेलिजेंट बच्चों के अलावा और स्टूडेंट्स को तो एडमिशन ही नहीं मिलेंगे, वो तो उच्च शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। सर, सही मायने में जिन बच्चों को अच्छे स्कूल और अच्छे टीचर्स की जरूरत है, उन्हीं को इनसे वंचित रखा जाए। वाह प्रियंका मैम, आपकी सोच। माफ कीजिएगा सर, मैं आपके स्कूल की एक पॉलिसी के खिलाफ हूँ। कौन सी पॉलिसी? सर, जो हमारे स्कूल के इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो मेरिट योग्य हैं, उनको अलग से ले जाकर ट्रीटमेंट दिया जाता है। मतलब? उनको स्पेशल क्लासें दी जाती है। हाँ तो? लेकिन सर, इन स्पेशल क्लासों की जरूरत उन बच्चों को है जो कमजोर हैं। सर, हमारी कोशिश होती है कि टॉप मेरिट हमारे स्कूल से आए, इससे स्कूल का नाम रोशन होता है। पर जो बच्चे फेल हो जाते हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। उनके माथे पर एक लेबल लग जाता है कि वो मंदबुद्धि हैं। सर, अब आप ही बताइए, जो बच्चा 10वीं क्लास तक आ गया, क्या वो मंदबुद्धि होता है? सर, हमें मेरिट की ना सोचकर ये सोचना चाहिए कि हमारे सारे स्टूडेंट्स को प्रॉपर एजुकेशन मिले। भले ही हमारे स्कूल को 98% मिले ना मिले, लेकिन हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो 100% रिजल्ट से पास हो। ओके, आई एम एग्री विथ यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और सर प्लीज शक्ति को एक चांस और दीजिए सर, प्लीज। और आप एक पॉलिसी बनाओ कि स्टूडेंट्स को कैसे प्रॉपर एजुकेशन दी जाए। मीटिंग इज ओवर। पता नहीं कमजोर बच्चों की कमजोरियां कैसे ढूंढेंगे। होशियार सिंह जी, आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं सर, मैंने तो कुछ नहीं कहा आपसे। नहीं नहीं, मुझे लगा आपने मुझसे कुछ कहा। नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। अजय सर, आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। ठीक है, चलिए आता हूँ। यार दीपिका, तुझे पता है प्रिंसिपल सर शक्ति और राहुल को स्कूल से निकाल रहे थे, लेकिन अजय सर ने उन्हें बचा लिया। क्या बात कर रही है? तुझे किसने कहा? मैं अभी बाहर से आ रही थी तो टीचर्स को बोलते हुए सुन लिया। थैंक गॉड यार, साल बच गई दोनों की। हाँ यार, और यू नो राहुल का सारा इल्जाम शक्ति ने खुद पे ले लिया। क्या बात कर रही है? वो एंटी है एक दूसरे के। हाँ यार, सच्ची। और दीपक, उसके बारे में कुछ मालूम चला? नहीं यार। हाँ, इसको पता होगा, इससे पता कर। हाँ रुक। अरे रोहित, तुझे पता है क्या हाँ? दीपक कैसा है? हमने शक्ति से पूछा था, दीपक बिल्कुल ठीक है और 1-2 दिन में स्कूल आ जाएगा। थैंक गॉड। आपने बुलाया सर? हाँ जी जी, आइए बैठिए। क्या चल रहा है आपके माइंड में? सर, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे स्कूल से हर स्टूडेंट को फायदा मिले, चाहे कोई इंटेलिजेंट हो या कमजोर हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको बराबर रखना चाहिए। तो उसके लिए अजय जी क्या करना चाहिए हमें? सर, हमें स्टूडेंट्स के सेक्शन बनाने चाहिए, ABCD, जो हैं तो अभी भी, लेकिन उनमें कुछ चेंज करने पड़ेंगे। जिसे सर A सेक्शन में हम इंटेलिजेंट बच्चों को रखेंगे, B सेक्शन में मीडियम, C में थोड़े कमजोर और D में जो सबसे ज्यादा कमजोर बच्चे हैं, सर उनको क्लास के अकॉर्डिंग अलग अलग करना पड़ेगा। A सेक्शन के बच्चों को हम लेक्चर देंगे और उनकी हेल्प करेंगे। B सेक्शन के बच्चों को हम थोड़ा डीपली समझाएंगे। सर, C और D सेक्शन के बच्चों को हम एक्स्ट्रा क्लासेज भी देंगे, क्योंकि सर D सेक्शन के जो बच्चे हैं वो बहुत कमजोर हैं, तो उनकी हमको कमजोरियां देखनी पड़ेगी और उन्हें दूर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो सर, जो हमारे टीचर्स हैं उन्हें बड़ी पेशेंस और ठंडे दिमाग से काम करना पड़ेगा, क्योंकि सर जो कमजोर बच्चे होते हैं वो बड़ा इरिटेट करते हैं, उनके थोड़ा धीरे धीरे समझ में आता है। सर, वो उनको मोटिवेशन क्लासों की भी जरूरत है और मंथ में 2 बार सर उनका टेस्ट होना चाहिए। ठीक है,
पर अभी इतना सब करने के लिए टाइम कहाँ है? एग्जाम भी आने वाले हैं। अभी तो हम सिर्फ सेक्शन बनाते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं, बाकी सब नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, मैं आज ही बात करके नोटिस बोर्ड पे लगवाता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा सर, हमें बच्चों के स्पोर्ट्स पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, अभी तो एग्जाम आने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर देखते हैं। एग्जाम के बाद कराते हैं ना सर? एग्जाम के बाद? हाँ सर, एग्जाम के बाद बच्चों के माइंड पर लोड नहीं रहता। स्पोर्ट्स कंपटीशन कराते हैं और इनमें उन खेलों को शामिल करते हैं जो लुप्त हो चुके हैं, जैसे खो खो, कबड्डी। ओके, आप जो भी स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हो, मैं आपके साथ हूँ। क्यों सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके। लगता है सर आप कहीं जा रहे हैं। जा तो रहा हूँ, पर बोलिए मैडम, क्या काम है? सर आप अजय सर की बातों पर बिल्कुल मत जाइए। वो शक्ति बड़ा ही बदतमीज लड़का है। बच्चा है मैडम, सुधर जाएगा। लेकिन डोंट वरी मैम, सुधर जाएगा, बच्चा है। इसके अलावा और कोई काम? नहीं सर। एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऑफिस में आओ, नॉक करके आए, और ये बात सारे स्टाफ को भी बोल दीजिए। ठीक है सर। क्या हुआ शक्ति? कुछ नहीं। क्या हुआ? देख, मुझसे कोई बात छुपाए मत कर। अरे भाई, अच्छा बता, क्या बात है? यार, तेरा मेरा साथ यहीं तक था, अब हम और साथ नहीं रह सकते। क्यों भाई? कहीं नहीं जा रहा तुम्हारा ये दोस्त। सर आप? हाँ मैं, बैठो। और कहीं नहीं जा रहा तुम्हारा ये दोस्त। लेकिन सर। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जा रहे हो, यहीं रहकर पढ़ोगे। और तुम चले जाओगे तो दीपक की हेल्प कौन करेगा? बताओ, इसके नोट्स कौन बनाएगा? सर मैं समझा नहीं कुछ। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ये शक्ति तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, है ना शक्ति? जी सर। लेकिन सर, ये प्लास्टर 1-2 दिन में हट जाएगा। और हाँ, इस साल स्कूल में स्पोर्ट्स कंपटीशन भी हो रहे हैं, तुम लोग तैयारी करो स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए, ठीक है ना? और तुम दोनों को स्पोर्ट्स कंपटीशन की तैयारी करनी है। जी सर। ठीक है? ओके सर। ठीक है, मैं चलूं? जी सर। नोट्स बना? नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ शक्ति, बोलो। सर मैं चाहता हूँ दीपक मेरे रूम में शिफ्ट हो जाए, ताकि मैं उसका ध्यान रख सकूं और उसकी हेल्प कर सकूं। तुम एक काम करो, तुम दीपक के कमरे में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि इसके कमरे में एक बेड खाली है। ठीक सर। ओके, बाय। यार राहुल, बेइज्जती तो हुई है सबके सामने, और बहुत हुई है। तू टेंशन ना ले, बदला तो मैं लेकर रहूंगा। कब लेगा बदला? क्या मतलब? मतलब शिकार सामने है, जा ले ले अपना बदला। क्या बोल रहा था कल तू? ये दोस्ती दुश्मनी वगैरह वगैरह। अबे हंसता क्या है? कल अगर प्रिंसिपल सर सामने नहीं आए होते ना, तो सब कुछ कल ही खत्म कर देता मैं। देख राहुल, जो हुआ सो हुआ, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, तू भी भूल जा। अच्छा, तो बड़ा एहसान किया है तूने मुझ पर सब भुलाकर। सुना वो तेरा दोस्त टूटा हॉस्पिटल से घर आ गया और उसने तुझे सुधारने का बीड़ा उठाया हुआ है। अबे कुत्ते की पूंछ कभी सुधरी है क्या जो तू सुधरेगा? इस बार मिलने दे उस टूटे को, ना उसको लंगड़ा बना दिया ना तो मेरा नाम भी राहुल नहीं। सुन, इस बार अगर तूने दीपक को कुछ भी किया ना, तेरा वो आश्चर्य करूंगा, आईना नहीं देख पाएगा जीवन भर। और एक बात बताऊं, मैं हॉस्टल आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। और सोच, पिछले 4 साल मैंने क्या किया होगा जो मैं पास नहीं हुआ। हेलो, हाँ अंकित, क्या बात कर रहा है तू मेरे हॉस्टल में? हॉस्टल के बाहर
बाहर खड़ा है। अब भी आया भाई 2 मिनट में। यार तुझे मेरे हॉस्टल का एड्रेस कैसे पता? चाहने वाला तो खुदा को भी ढूंढ लेते हैं, और तू तो मेरी जान है मेरे भाई। यार दिल खुश कर दिया भाई तूने, कसम से। तेरा चेहरा देखे बहुत दिन हो गए थे, रहा नहीं गया तो बस चला आया। ठीक है यार, चल ना, हॉस्टल के दोस्तों से मिलाता हूँ। नहीं यार, कोई और बीच में नहीं, सिर्फ मैं और मेरा यार। अच्छा चल, और बता कैसा चल रहा है तेरा बिजनेस? अच्छा चल रहा है यार, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कैसी प्रॉब्लम्स? यार अगर पढ़ाई करता तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। अरे कैसी प्रॉब्लम्स बता तो। कोई नहीं यार, छोड़ ये सब। तू बस इतना समझ सकती, पढ़ाई हर जगह काम आती है, चाहे वो जॉब हो या खुद का कोई बिजनेस। इसलिए कहता हूँ तेरे पास मौका है, तू बस पढ़ाई कर। हाँ यार, मैं भी पढ़ने की कोशिश नहीं मेरे भाई, पढ़ाई कर, क्योंकि जीवन के हर मोड़ पर पढ़ाई काम आती है। आज जहाँ 4 लोग खड़े होते हैं, उनसे बातें होती हैं, तो मैं अपने आप को बहुत दयनीय स्थिति में पाता हूँ। पढ़ाई ना करने की वजह से मैं उनकी कन्वर्सेशन में शामिल नहीं हो पाता हूँ। उस वक्त महसूस होता है कि सही थे हमारे माँ बाप, जो हमें हमारे भले के लिए हमें फोर्स करते थे, लेकिन उस वक्त माँ बाप की वो बातें बुरी लगती थी। यार अंकित, बड़ा चेंज हो गया है यार तू तो, और समझदारी की बातें भी करने लगा है। जीवन सबको समझदार बना देता है, लेकिन जो छूट गया वो वापस नहीं आता। हाँ यार, ये बातें अब मुझे भी समझ में आने लगी हैं। हाँ यार, अभी तेरे पास टाइम है, संभल जा। हाँ यार, मैं भी अब करूँगा पढ़ाई। गुड। जागेगी जागृति, जागेगी जागृति, जागेगी जागृति, जागेगी जागृति, जागेगी जागृति। आता रहूँगा यार, लेकिन मेरी बात को ध्यान रखना। हाँ ज़रूर यार। हाँ यार, अंकित सही तो कह रहा था। हमारे माँ बाप हमें हमारे भलाई के लिए ही तो पढ़ाते हैं। अब से मैं भी पढ़ाई करूँगा यार, पूरी मेहनत करूँगा। सो जाते हैं यार, अब नहीं हो रहा है सॉल्व। अरे कोशिश करते हैं ना, हो जाएगा। अरे रात बहुत हो गई है यार। अरे कहाँ हो गई है, अभी देख 10 ही तो बजे हैं। तो ये सॉल्व भी तो नहीं हो रहा ना। अरे कोशिश करते हैं ना, हो जाएगा। और कितना ट्राई करेगा? अच्छा एक काम कर, जाके अजय सर को बुला ला। वो सो गए होंगे यार। अरे वो इतनी जल्दी नहीं सोते हैं। अब तू जा रहे हैं, मैं जाऊं? जाता हूँ मेरे भाई। हाँ बुला के ला। पढ़ाई भी बड़ा टफ काम है यार। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? सर आप ही के पास आ रहा था। मेरे पास क्यों? सर वो एक टॉपिक पर आकर अटक गए थे, प्लीज हेल्प अस। बताओ, श्योर, लाओ तो। सूरज की बूंद को रख के पसीने पे, कुछ इस तरह से मिल जा मंजिल के सीने से। सूरज की बूंद को रख के पसीने पे, कुछ इस तरह से मिल जा मंजिल के सीने से। सपनों के पंख लेकर नापेगा आसमां तू, एक अकेला ही था चल अब बन जा कारवां तू। इस यकीन के शिखर से जागेगी जागृति, जागेगी जागृति, जागेगी जागृति, जागेगी जागृति, जागेगी
जिएगी जागती। अरमानों की स्याही मन तेरा कोरा कागज, कोरा कागज, कोरा अरमानों की स्याही मन तेरा कोरा कागज, कुछ इस तरह से लिख दे बन के उड़े जो बादल। क्या हुआ शक्ति? कुछ नहीं। इज एवरीथिंग ऑल राइट शक्ति? हाँ तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? ऐसे ही। यार ये अजय सर ने शक्ति और दीपक को अलग करके बड़ी अच्छी चाल चली है। हाँ यार, इन दोनों के चक्कर में पूरे स्कूल को पता चल गया कि हम दोनों पढ़ाई में डफर हैं। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। स्टूडेंट्स, आज आपका मैक्सिमम कोर्स हो चुका है और आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आई होप तुमने अभी तक अच्छे से पढ़ा होगा। शक्ति, 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 जी मैम। खड़े हो जाओ। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? जी यहीं। तो एक बार बताना जरा, मैंने क्या बोला है? चुप क्यों खड़े हो? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये क्लासें इधर से उधर हो रही है ना, और सबको परेशान सिर्फ तुम कर रहे हो। स्कूल का माहौल खराब करके रख रखा है। निकल जाओ मेरी क्लास से और बाहर जाके खड़े हो जाओ। बदतमीज, टीचर की रिस्पेक्ट करना नहीं जानता। टीचर, अगर आप अपने आप को टीचर और मुझे स्टूडेंट समझती ना, तो आपके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत नहीं होती। मैं कम इन सर? यस कम इन। आओ शक्ति, बोलो, कोई काम था मुझसे? सर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना था। किस बात के लिए? सर आप जो चाहते थे फाइनली आपने कर दिखाया। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर आप हमेशा से चाहते थे मैं और दीपक अलग हो जाएं। आपने कर दिखाया। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगा? छोड़िए सर, आप हमेशा मेरे और दीपक के बारे में बातें करते रहते थे, हमारी दोस्ती के बारे में बातें करते रहते थे। मैं सोचता था आप हमारी दोस्ती से खुश हो, लेकिन आप तो कुछ और ही प्लान कर रहे थे सर। आओ बैठो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। मुझे कुछ नहीं समझना सर, सबकी परेशानी की वजह मैं हूँ। आज मैं उस परेशानी को खत्म करके जा रहा हूँ। क्या मतलब? सर मैं स्कूल छोड़कर जा रहा हूँ। अरे पागल मत बनो, बात सुनो मेरी। मुझे कुछ नहीं सुनना है सर। आई एम सॉरी मैम, आज तक मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं इनके लिए सॉरी।
आज के बाद आपको मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। कहते हैं टीचर्स माँ बाप के समान होते हैं, आप भी मेरे माँ के जैसी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आई एम सॉरी मैम, मैं स्कूल छोड़कर जा रहा हूँ। शक्ति, शक्ति, ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? बोलना यार, हमेशा गुस्सा नाक पर चढ़ा रहता है तुम्हारे। मतलब तू भी यही समझता है ना कि मैं गलत हूँ? अरे यार, कुछ बताएगा तो कुछ बोलूँ ना। मतलब मैं गलत हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। छोड़ यार, आज सबकी मुसीबत जा रही है। मतलब सबकी मुसीबत मैं हूँ ना। क्या बकवास कर रहा है? तू कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है? और किसने कहा कि तू मुसीबत है? सब कहते हैं और सच कहते हैं यार। आज सबको अलग कर दिया मेरी वजह से। यार किसने किसको अलग कर दिया? तुझे पता भी है आज स्कूल में क्या हुआ है? क्या हुआ है? सबको सेक्शन में डिवाइड कर दिया इंटेलिजेंसी के अकॉर्डिंग। और पता है तुझे, तू ए सेक्शन में है और मैं डी में, बिल्कुल अपोजिट। और ये सब हुआ है तुझे और मुझे अलग करने के लिए। अरे यार, कोई भला हमें क्यों अलग करना चाहेगा? मुझे क्या पता, जाके पूछ अपने प्रिय सर अजय सर से। क्या बकवास कर रहा है? वो भला ऐसा क्यों चाहेंगे? पता ही नहीं, तू ही बड़ी तारीफ करता था ना उनकी, और वो हमारे बारे में ये सब प्लान कर रहे थे। शट अप! फालतू की बकवास किए जा रहा है। बकवास ही करता हूं ना मैं, इसीलिए जा रहा हूं। हाँ तो जा, लेकिन जाते जाते एक बात सुनता जा। जो तू सोच रहा है ना, वो बिल्कुल गलत है। और हाँ, आज नहीं, जा तो उसी दिन सकता था, उसी दिन जा चुका होता जब तूने राहुल से झगड़ा किया था और प्रिंसिपल सर तुझे स्कूल से बाहर निकाल रहे थे। हाँ, मुझे सब मालूम है, और मुझे तो ये भी मालूम है कि वो अजय सर ही थे जिन्होंने प्रिंसिपल सर को मनाया था और तुझे जाने से रोका था। क्या? हाँ, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था कि मैं तुम्हें प्रेरित करूं पढ़ाई के लिए, ताकि तुम पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा सको। लेकिन तुझे हमारी क्या पड़ी है? शक्ति, मेरी बात सुनो तुम। क्या हुआ? आई एम सॉरी सर। अरे सॉरी सर। शक्ति, शक्ति, आई एम सो सॉरी। मैं भी तुम्हारे बारे में बहुत गलत थी, पर अब मुझे सब समझ में आ गया। प्लीज मैम, आप मुझे सॉरी बोलकर शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा, तुम्हें इतनी अच्छी बातें भी आती है, मुझे आज पता चला। अच्छा खासा जा रहा था शक्ति आज, पर उस दीपक ने और अजय सर ने अपनी सारी चाल नाकाम कर दी। हाँ यार, बहुत झूठ बोला उसे भगाने के लिए, लेकिन अजय सर ने तुझे अलग कर दिया और अपनी सारी चाल नाकाम कर दी। वैसे भी अब कोई नहीं भगा सकता उसे। सुचित्रा मैम भी अब तो उसे अच्छा समझने लगी। पर भाई कुछ तो करना पड़ेगा उसका। करना ही पड़ेगा। मैं आई कम इन सर? यस, कम इन। आओ राहुल, बैठो। थैंक यू सर। राहुल, तुम शक्ति के बारे में क्या सोचते हो? मतलब सर? मतलब कि तुम्हारी और शक्ति के बीच क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो राहुल, मैं सब जानता हूँ, इसलिए मुझसे झूठ मत बोलो। सर वही हमेशा मुझसे झगड़ा करता है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता नहीं उसको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। एक बात बोलूं? जी सर। देखो, मैं तुम्हें एक ही बात बताऊंगा, ठीक है? उसके बाद तुम्हें यह तय करना है वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। जी सर। जब प्रिंसिपल सर तुम दोनों को बाहर निकाल रहे थे ना स्कूल से, तब शक्ति ही प्रिंसिपल सर के सामने जाकर सारी गलती खुद मानकर तुम्हें सजा ना देने की बात कही थी। उसने कहा था कि उस समय तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अब सोचो जरा, जो लड़का तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता है, क्या वो अपने मन में तुम्हारे लिए बैर रखेगा? ठीक है, अब तुम जा सकते हो। चलो, अब तो इसके कुछ समझ में आएगा।
राहुल और शक्ति का झगड़ा तो खत्म होगा कम से कम। जागेगी जागृति, जागेगी जागृति, जागेगी जागृति, जागेगी जागृति। अरमानों की स्याही मन तेरा कोरा कागज, कोरा कागज, कोरा अरमानों की स्याही मन तेरा कोरा कागज, कुछ इस तरह से लिख दे बनके उड़े जो बादल, कुछ इस तरह से लिख दे बनके उड़े जो बादल। रास्ता बना के मंजिल दिखा के फूटेगी क्रांति, जागेगी जागृति, जागेगी जागृति, जागेगी जागृति, जागेगी जागृति, जागेगी जागृति। हाउ आर यू ऑल्स? गुड। तो फाइनली एग्जाम्स ओवर? गुड। अच्छा, नेक्स्ट वीक आप लोगों के स्पोर्ट्स कंपटीशन है, सो आर यू रेडी फॉर दैट? गुड। अच्छा, आप लोगों के एग्जाम्स खत्म होंगे इसका ये मतलब नहीं कि पढ़ाई खत्म। खास तौर पर 12th के स्टूडेंट्स जिन्हें IIT और नीट की तैयारी करनी है वो अपनी पढ़ाई रेगुलर रखेंगे, ठीक है? सेल्फ स्टडी करें और कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो कम टू मी, ओके? और हाँ, बाकी स्टूडेंट्स भी अपनी नेक्स्ट क्लास की पढ़ाई स्टार्ट करें, एंजॉय भी करें लेकिन पढ़ाई के साथ। और हाँ, स्पोर्ट्स कंपटीशन की तैयारी करें और ये सोच के करें कि मुझे फर्स्ट आना है, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट ऑफ यू फॉर स्पोर्ट्स। थैंक यू सर। ओके।
अरे भैया एक रिजल्ट निकालना है यार। किस चीज़ का? 12वीं का। भाई पहले पैसे लगेंगे, पिछली बार भी नहीं लेके गए तुम। अरे भाई ये ले पैसे, ठीक है? पैसे पकड़, अब रिजल्ट निकाल। चल नंबर फटाफट। बता। 30-20-02। 30-20-02। फादर्स नेम बलदेव सिंह। हाँ मदर्स नेम इंदिरा देवी। बिल्कुल। शक्ति सिंह। हाँ भाई टॉप किया है तूने। अरे वाह, सही बोल रहा है। मैंने, मेरा भाई है, दोस्त है। शक्ति सिंह। हाँ वही शक्ति सिंह है। हाँ ले भाई बाकी के पैसे ले तू। अरे तू रख यार, तू सारे पैसे रख, पार्टी करता। अबे ले जा तू। हेलो, हाँ शक्ति, अबे तू पास हो गया भाई। हाँ टॉप किया है तूने। अब तू जल्दी आ जा बस। अपन हमेशा फेल होने की खुशी मनाते हैं ना, अब पास होने की खुशी मनाएंगे। हाँ तू जल्दी आ जा। अबे जुलूस निकालेंगे पूरा, जल्दी आ जा बस तू। हाँ स्कूल के वार्षिक उत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं इस वर्ष के परिणाम से बहुत खुश हूँ। सही कहा था अजय सर ने कि हमें बच्चे की कमजोरी पकड़कर उसे दूर करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा स्पेशल होता है। अगर सभी स्कूलों में अजय सर जैसे सर हो तो सभी बच्चों का भविष्य सुधर जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अजय सर से कहना चाहता हूँ कि यहाँ आके 2 शब्द कहें। आदरणीय प्रिंसिपल सर, उपस्थित सभी मेरे शिक्षक साथियों और छात्र छात्राओं, जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम यहाँ अपने स्कूल का वार्षिक उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो कि इस साल थोड़ा सा स्पेशल है। इसे स्पेशल बनाया है आप लोगों की कड़ी मेहनत और लगन ने। आप लोगों की कड़ी मेहनत से हमारे स्कूल ने न केवल शैक्षणिक बल्कि स्पोर्ट्स गतिविधियों में भी टॉप किया है। मैं प्रिंसिपल साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया कि हम हर बच्चे की कमजोरी को पकड़ सकें और उसे दूर कर सकें, क्योंकि हर बच्चे में क्षमता बराबर होती है। जरूरत होती है उसे सही मार्गदर्शक की। जब हम बच्चे की कमजोरी को उसकी ताकत बना देते हैं तो परिणाम हमारे सामने आता है शक्ति के रूप में। आप सभी लोगों को पता है और मुझे भी याद है कि जब शक्ति इस स्कूल में आया था तो उसके बारे में किसी की भी धारणा ठीक नहीं थी, लेकिन एक सच्चे दोस्त दीपक का साथ, उसका खुद का संघर्ष और आप गुरुजनों के मार्गदर्शन से उसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और परिणाम आपके सामने है। आज शक्ति ने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। ये बच्चे हमारे देश का भावी भविष्य हैं और आने वाले समय पर देश की बागडोर इन्हीं कंधों पर उठानी है। ऐसे में हम सभी गुरुजनों का ये दायित्व और भी बढ़ जाता है कि हम सभी बच्चों को इस तरह से तैयार करें कि वो हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। धन्यवाद। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता और खुशी हो रही है कि हमारे विद्यालय में एक ऐसा छात्र आया जो पढ़ाई के क्षेत्र में भी अपना अच्छा योगदान दिया और बहुत अच्छे अंक प्राप्त। साथ ही उसने खेल क्षेत्र में भी अपना अच्छा योगदान दिया और कबड्डी जैसे हमारे जो पूर्व गेम है उसमें अपना अच्छा योगदान देकर प्रथम नंबर प्राप्त किया। मैं चाहूँगा कि उस बच्चे को विद्यालय परिवार की ओर से और हमारी तरफ से उसकी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और छात्र शक्ति सिंह को मैं विद्यालय की ओर से अब
मंच पर आमंत्रित करता हूँ, वो मंच पर आए और अपना प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। कांग्रेचुलेसन, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रिंसिपल सर, समस्त शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, मैं आप सबको कुछ भी बोलने से पहले एक बहुत पुरानी कहावत सुनाना चाहूंगा। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपणो, गोविंद दियो बताए। ये एक बहुत पुरानी कहावत है जिसका मतलब मुझे आज समझ में आया। मेरी इस कामयाबी के पीछे एक गुरु का ही योगदान है, जिसको ये विश्वास था कि मैं ये कर सकता हूं, और मैंने किया। और गुरु के अलावा एक मेरा दोस्त, जिसने मुझे बदलने की बहुत कोशिश की और बदल दिया। थैंक यू दीपक। अजय सर, आपको तो मैं थैंक यू भी नहीं बोल सकता, क्योंकि थैंक यू बहुत छोटा शब्द है आपके लिए। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप जैसा टीचर दुनिया के हर स्टूडेंट को मिले। अजय सर के अलावा मेरी इस कामयाबी में बाकी समस्त शिक्षकगण का भी बहुत योगदान रहा है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान सुचित्रा मैम का रहा है, जो आज हमारे बीच में यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सूरज की बूंद को रख के पसीने पे, कुछ इस तरह से मिल जा मंजिल के सीने से। सपनों के पंख लेकर नापेगा आसमां तू, एक अकेला ही था चल अब बन जा कारवां तू। इस यकीन के शिखर से जागेगी जागृति, जागेगी जागृति।